Good morning to all of students. Welcome back for this particular lecture. अर्लियर क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था वो हमने लोगों ने चार प्रोसेस किया था: सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल कूलिंग, कूलिंग हीट डीह्यूमिडिफिकेशन एंड कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन. इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन एंड हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन. देखिए, हमने आपको पहले भी बताया था, अगर इसको आप समझेंगे, ये हीटिंग था, कूलिंग था, ह्यूमिडिफिकेशन और डीह्यूमिडिफिकेशन. अब ये जो हमारा दिखाई दे रहा है हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, नीचे की लाइन डीह्यूमिडिफिकेशन है और ये लाइन हमारी क्या है, ह्यूमिडिफिकेशन है. तो ऑब्वियस सी बात है, जो कर्व फॉलो करेगा वो क्या हो जाएगा, ये वाला लाइन. यही हमारा शो करता है हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, जो इसमें एज इट इज़ दिख रहा है. ठीक है. अब देखिए, इसमें है क्या, थोड़ा सा ये अंतर है. हीटिंग भी हो रही है, साथ में डीह्यूमिडिफिकेशन, दोनों एक साथ में हो रहा है. If a air is passed over a solid adsorbent surface or through a liquid absorbent spray, simultaneous heating and dehumidification is accompanied. इस स्टेटमेंट का मतलब समझिए कि अगर एयर जो है, एयर एक पर्टिकुलर, मान लीजिए ये एयर पास कर रही है आपकी, ठीक है, ये पर्टिकुलर आपका सॉलिड क्या है, एब्जॉर्बेंट है. ये सिलिका जेल हो सकता है, ठीक है ना, सिलिका जेल हो सकता है. अब क्या होगा, जब भी एयर इस पे आपकी पास करेगी सॉलिड एड्जॉर्बेंट पे, तो एक साथ हीटिंग भी होता है, प्लस क्या होगा, चूंकि क्या होता है कि इस जो इसका वेपर प्रेशर है, या आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर, जैसे हमने आपको बताया था कि डीह्यूमिडिफिकेशन होने के लिए, यानी इसका मतलब क्या है, कंडेंसेशन होना चाहिए. और कंडेंसेशन होने के लिए ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पहुंचना ज़रूरी है. उसके नीचे जब एयर का टेम्परेचर जाएगा, तभी आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के नीचे जाएगा, तभी से उसमें से कंडेंसेशन क्या होगा, स्टार्ट होगा. तो इसमें होता ही क्या है कि जब एयर इस सरफेस से पास करती है तो बेसिकली इसका वाटर वेपर प्रेशर बहुत कम होता है. तो जैसे एयर इसके कांटेक्ट में आती है तो करस्पॉन्डिंगली टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा, जिसके वजह से कंडेंसेशन वहाँ पे फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है. तो इस वजह से क्या हो गया, हमारा डीह्यूमिडिफिकेशन होगा. ठीक है. और चूंकि कंडेंसेशन हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है, जिसके साथ हमारी एयर क्या होती है, हीट भी हो जाती है. तो यहाँ पे एक कंडेंसेशन भी हो रहा है, यानी डीह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है, प्लस हमारी एयर क्या हो जा रही है, वो थोड़ी सी हीट भी हो जा रही है. तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन. ठीक है. अगला हमारा है हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन. बेसिकली होता क्या है कि समझिए इसको. हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब क्या है कि समटाइम्स कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे किसी चीज़ को हमें गर्म भी करना होता है, प्लस उसमें से उसका मॉइस्चर भी क्या होता है, रिलीज़ करना होता है. अगर आप एग्रीकल्चर रिलेटेड चीज़ों से समझोगे तो बहुत से सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, और जैसे हमारा गुड़ हो गया, हल्दी हो गया, बहुत सारी चीज़ें क्या करते हैं हम कि उनका एक पर्टिकुलर मॉइस्चर लेवल होता है. अगर वो मॉइस्चर लेवल ज़्यादा हो गया तो उस वजह से क्या हो जाएगा, मॉइस्चर लेवल अगर उसमें ज़्यादा हो जाता है तो वो हमारे खाने योग्य या पर्टिकुलर जो भी हम यूज़ करते हैं उसके यूज़ करने लायक नहीं रह जाता है. तो एक पर्टिकुलर आपका मॉइस्चर ज़रूरी है किसी भी सिस्टम में कह लीजिए, या फिर किसी में आप कंपोनेंट में कह लीजिए, किसी भी आप फूड आइटम में कह लीजिए, जैसे हम यूज़ करते हैं, हल्दी होता है, गुड़ होता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं. तो बेसिकली होता क्या है, कभी कभी हमें ऐसी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है कि उसको हमें हीट भी करना होगा, यानी एयर हमारी हीट भी होनी चाहिए और एयर से मॉइस्चर वहाँ से रिलीज़ भी होनी चाहिए. ठीक है. तो दोनों जब साथ में होगा तो उसको हम हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन कहते हैं. अगला हमारा है हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन. अब हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन को अगर आप सही से समझोगे, कहने का मतलब है कि एयर साइमल्टेनियसली क्या हो रही है, हीट भी हो रही है और ह्यूमिडिफाइड भी हो रही है. इफ़ ए एयर इज पास टू ए ह्यूमिडिफायर which has heated water sprays instead of simply recirculated spray, then the air is humidified and may be heated, cooled और unchanged in temperature. अब देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो एक टर्म दे दिया है कि may be heated, cooled और unchanged in temperature. तो बेसिकली हम मान के चल रहे हैं कि हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, हीटिंग फिनोमिना हो रहा है. ह्यूमिडिफायर समझिए, ऐसे समझ लीजिए कि एक पूल है पानी का, एक छोटा सा पूल है पानी का, स्प्रे है, जिसमें से क्या है, कंटिन्यूस गर्म जो है पानी हल्की सी इसकी भाप के रूप में निकलती रहती है. तो जब भी क्या होगा, एयर इसके कांटेक्ट में जब जाएगा, एयर इस कांटेक्ट में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका ह्यूमिडिफाइड हो जाएगा. ठीक है. तो जो विंटर एयर कंडीशनर होता है, बेसिकली विंटर एयर कंडीशनर में जो हमारा फिनोमिना होता है, एयर को हमें हीट करना होता है, प्लस उसकी ह्यूमिडिटी को बढ़ाना होता है. तो ऐसे एयर कंडीशनर को हम विंटर एयर कंडीशनर बोलते हैं, जहाँ पे फिनोमिना क्या होती है, हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन. तो इसका क्या मतलब है कि जब भी एयर पास करेगी, ह्यूमिडिफायर मतलब एक पूल ऑफ पानी का वाटर है, जहाँ से कंटिन्यूस क्या है, स्प्रे
के फॉर्म में, भाप के फॉर्म में आ रहा है पानी, और एयर इससे कांटेक्ट में आ रही है और ह्यूमिडिफाइड होकर आगे चली जा रही है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस। ठीक है, और अब हम जो हमारा अगला टॉपिक है जो डिस्कस करना है हमें, वो है ह्यूमन कंफर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन कंफर्ट बेसिकली, क्योंकि हम जनरल लाइफ में इसको हम देखते हैं और फील करते हैं। तो ह्यूमन कंफर्ट को ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है कि क्या चीज़ें एक्चुअली हो रही हैं। तो हम सबसे पहले इसको समझेंगे कि मेटाबॉलिज्म के बारे में, व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म। ठीक है ना, पहले इसको समझिए। हम कभी डॉक्टर के पास भी आप जाओगे या फिर आप घर में भी कभी भी डिस्कस करते हैं कि मेटाबॉलिज्म की बात होती है। तो बेसिकली क्या है, द रेट एट विच द बॉडी प्रोड्यूसेस हीट इज टर्म्ड एज मेटाबॉलिक रेट। ठीक है ना, मेटाबॉलिज्म वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारी बॉडी क्या करती है, हीट को एटमॉस्फेयर में क्या करती है, रिलीज करती है। समझ, मतलब एट विच रेट द बॉडी रिलीजेस हीट इनटू द एटमॉस्फेयर इज नोन एज द मेटाबॉलिक रेट। और ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। सिंपल सा है, देखिए सिंपल सा समझिए आपकी बात को कि हमारी बॉडी जो है कंटिन्यूअस क्या कर रही है, हीट हमारी सराउंडिंग को ये प्रोड्यूस कर रही है। अगर हम सपोज दैट कोई काम करते हैं, अगर मजदूर आपका काम करता है, एक्सरसाइज करते हैं, या फिर हम डीप थिंकिंग करते हैं, आपको एक चीज़ समझ में बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि जब हम डीप थिंकिंग करते हैं तो डीप थिंकिंग के समय में क्या होता है कि हमारा जो बॉडी का जो एनर्जी रिलीजिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत बढ़ जाती है, यानी हीट बहुत अधिक मात्रा में हम रिलीज़ करते हैं जब हम डीप थिंकिंग में होते हैं। तो अब हमको समझना है कि कब हम फील कंफर्टेबल करेंगे। अगर हम नेचुरली देखेंगे तो जिस जोन में हम रहते हैं, जो हमारा कंपोजिट एक तरीके से एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे आप गर्मी भी देखते हो, जाड़ा बरसात सब देखते हो, तो आप पर्टिकुलर 12 जो मंथ्स हैं आप सभी हमेशा एक तरीके से आप कंफर्टेबल नहीं रहते हो। एक पर्टिकुलर टाइम होता है उतने में हम कंफर्टेबल रहते हैं और चीज़ें क्या होती हैं समय के हिसाब से चेंज होती रहती हैं। तो हमें इसी को समझना है कि हमारी बॉडी एक्चुअली में साइंटिफिक तरीके से किस कंडीशंस में या किस प्रोसीजर के थ्रू हम क्या करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं किसी भी कंडीशन में। तो अगर इसको आप स्टेटमेंट को ध्यान देंगे तो ए ह्यूमन बॉडी फील्स कंफर्टेबल थर्मोडायनेमिकली व्हेन द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द मेटाबॉलिज्म, जिस रेट से हमारी बॉडी हीट रिलीज कर रही है, ऑफ ह्यूमन बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ द हीट डिसिपेटेड टू द सराउंडिंग। जो भी हमारी बॉडी हीट कर रही है वो क्या हो जाएगा, एक तो हमारी बॉडी रिलीज करेगी, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ हीट डिसिपेटेड टू द सराउंडिंग एंड द हीट स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी बाय रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ बॉडी टिश्यू। अब इस बात को समझिए कि ये हमको समझना है कि व्हाट इज द मेटाबॉलिक रेट, या फिर जो मेटाबॉलिक हीट होती है वो किसके बराबर होती है। तो मेटाबॉलिक जो हीट होती है वो QS यहाँ पे है, जिसको बोलते हैं स्टोर्ड एनर्जी। बेसिकली ये टेम्परेचर डिपेंडेंट चीज़ है कि जब पॉजिटिव हो जाता है, जब बॉडी हमारी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी जब हम फील करने लगते हैं कि हमें फीवर टाइप का है, हमारा टेम्परेचर नॉर्मल से ऊपर हो जाता है, तो हमारा क्या होता है उस समय स्टोर्ड एनर्जी पॉजिटिव हो जाता है। इसीलिए हमने यहाँ पे जो साइन दिया हुआ है +-QS, ये स्टोर्ड एनर्जी है। जब ये निगेटिव हो जाता है तो हमें क्या होता है, बहुत ठंडी लगती है। जैसे आप जानते हैं जो बीमार आदमी होते हैं, जो बूढ़े आदमी होते हैं, उनको ठंडी ज़्यादा लगती है। द रीज़न की जो स्टोर्ड एनर्जी उनकी क्या होती है वो कम हो जाती है। तो ये पॉजिटिव निगेटिव, ये हमारा क्या है स्टोर्ड एनर्जी। इवोपरेशन, दैट इज़ द इवोपरेटिव हीट लॉस एट स्क्रीन सरफेस। ये बेसिकली इसको हम स्वेटिंग से कंपैरिजन कर सकते हैं। जो पसीना हमें होता है उसके वजह से हीट क्या होता है, हमारा लॉस होता है स्किन से, तो उसको हम इवोपरेटिव हीट लॉस वहाँ पे कहते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, बिकॉज हमेशा क्या है बॉडी से इवोपरेशन होता रहता है, यानी पसीना कंटिन्यूअस वो निकलता रहता है, रिलीज होता है, हम कभी ले नहीं पाते हैं, वो निगेटिव में नहीं जाता, वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो ऐसी कंडीशन को, इस हीट को बोलते हैं इवोपरेटिव हीट लॉस एट स्किन सरफेस। QR, हीट लॉस एंड गेन्स पॉजिटिव। QR मतलब रेडिएशन, R यहाँ पे स्टैंड्स फॉर द, R फॉर है यहाँ पे रेडिएशन। रेडिएशन के थ्रू जो हमारी बॉडी हीट जो है गेन या वो करती है, लॉस करती है, गेन करती है, उसको हम इसीलिए यहाँ भी दिया है +- को हीट थ्रू द रेडिएशन। एंड लास्ट इज द हीट थ्रू द C फॉर, यहाँ पे C जो है कंडक्शन और कन्वेक्शन को मिला के है, Q कंडक्शन प्लस कन्वेक्शन। कन्वेक्शन कंडक्शन सिंपल समझ लीजिए, कंडक्शन जैसे हम किसी पेन को टच किए हुए हैं अभी, तो एक हीट ट्रांसफर हो रहा है हमारी बॉडी और इसके बीच में, ठीक है ना। सपोज दैट हम कहीं बैठे हुए हैं या फिर अगर नॉर्मल बैठे हैं तो हमारा जहाँ फिजिकल कांटेक्ट है वहाँ कंडक्शन हो रहा है, सिंपल एयर फ्लो कर रही है तो कन्वेक्शन हो रहा है। तो कन्वेक्शन और कंडक्शन मिला के जो ये हम टर्म यूज़ किए हैं QC, हीट लॉस और गेन ड्यू टू द कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, ठीक है।
अब समझ जाइए, यानी जो मेटाबॉलिज्म रेट है, यानी जिस रेट से हम हीट निकल रही किसके बराबर है, ये स्टोर्ड एनर्जी प्लस इवापोरेटिव एनर्जी प्लस रेडिएशन प्लस क्यूसी। बेसिकली जो स्टोर्ड एनर्जी है, ये स्टोर्ड एनर्जी ज़ीरो होनी चाहिए। जैसे ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक टर्म दिखाई दे रहा है क्यू एस इक्वल टू ज़ीरो, स्टोर्ड एनर्जी ज़ीरो एट टी इज इक्वल टू 30। ये इनर कोर का टेम्परेचर है, ध्यान दीजिएगा। ये 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इनर कोर ऑफ द बॉडी टेम्परेचर है, जो कि स्टैंडर्ड माना गया है, हमारे नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है। अगर आप स्किन का टेम्परेचर अलग अलग जगह में मेज़र करोगे तो आपको थोड़ा सा इससे वेरिएशन मिलेगा। तो ये बेसिकली कोर का टेम्परेचर है। अगर इसकी हाइयर और लोअर लिमिट देखें तो 40.5 डिग्री सेल्सियस, यानी इस कंडीशन में क्या है, अगर इससे ज़्यादा और इससे कम हो जाता है टेम्परेचर, उस कंडीशन में क्या है, ये हमारे लिए बहुत डेंजरस होता है। सिंपल, जब फीवर बहुत ज़्यादा होता है 104 बेसिकली वो जो उसकी डिग्री होती है, जो उसकी यूनिट होती है फ़ारेनहाइट में होती है, तो 104-105 डिग्री फ़ारेनहाइट पे हम क्या है, बॉडी हमारी कोलैप्स कर सकती है। बिकॉज क्या होगा कि स्टोर्ड एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा बॉडी टिश्यू का टेम्परेचर क्या होगा, बहुत बढ़ जाएगा और हम डिस्कम्फर्ट फील करेंगे। और समटाइम्स में भी अगर बहुत चीज़ें हाथ से बाहर चली जाती हैं तो सडन डेथ भी हो सकती है। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट द थर्मोडायनामिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। और हम जानते हैं कि रेडिएशन और कंडक्शन कन्वेक्शन से, बिकॉज क्या एक्चुअली है क्या कि हम कंटिन्यूसली क्या है बॉडी से अपने जो हीट को रिलीज़ कर रहे हैं। सपोज अगर हम सोते भी हैं, आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ नोट करने वाली बात है कि नॉर्मली हम 60 वॉट जो है हीट एक ह्यूमन बॉडी क्या करता है, रिलीज़ करता है, ठीक है। लेकिन जब हम सोते हैं तो हमारा ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, करीब करीब ये 500 वॉट 600 वाट तक पहुंच जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि बहुत आदमी एक्सरसाइज कर रहा है, जब बहुत ज़्यादा हैवी वर्क कर रहा है, बहुत डीप थिंकिंग में है, जैसे हम बहुत टेंशन में बहुत सोचते हैं, उस समय हमारी बॉडी हीट बहुत ज़्यादा रिलीज़ करती है और ये काफ़ी अच्छे एक्सटेंट तक हो जाती है। और एक और इसका एप्लीकेशन आपको बता दूं कि रिसर्च में भी है कि ह्यूमन बॉडी से जो है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, ठीक है। वो बेसिकली इस कोर्स के कंटेंट में नहीं आता है, बट आप जान सकते हो कि ह्यूमन के जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे भी हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। अब देखिए, हम अभी तो बात कर रहे थे मेटाबॉलिज्म और हीट के बारे में कि क्या मेटाबॉलिज्म है और कैसे हीट हमारी बढ़ या घट रही है। अब जो नेचुरली भगवान ने हमको जो बनाया है, हमको जो हमारा ये बॉडी है, बेसिकली दो तरीके से कंट्रोल करता है अलग अलग इन्वायरमेंट को। पहला कंट्रोल बोलते हैं, उसको बोलते हैं वासोमीटर कंट्रोल, दूसरा उसको बोलते हैं सूडोमीटर कंट्रोल। ध्यान से समझिएगा, दोनों अलग अलग चीज़ है। वासोमीटर कंट्रोल को हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी बोलते हैं। क्यों इसको बोलते हैं? बेसिकली क्या है, जब टेम्परेचर एम्बिएंट टेम्परेचर इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा हो जाता है, हाई हो जाता है, तो ब्लड सर्कुलेशन हमारा इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। और जब बेसिकली इसका ये क्या करता है, दिस रेगुलेट्स द ब्लड सप्लाई टू द स्किन। आपको पता होगा कि एक हमारे पूरे बॉडी में एक प्रॉपर स्पीड में जो है, एक प्रॉपर वेलोसिटी से जो है हमारी ब्लड क्या है फ्लो कर रही है। जब ये ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट होती है, इसका फ्लो जो है डिस्टर्ब होता है, तो हमारी बॉडी अच्छा फील नहीं करती है। तो आप समझ सकते हैं वासोमीटर कंट्रोल क्या है कि जब हमारी नेचुरली क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी क्या कर देती है, ज़्यादा कर देती है टू द स्किन। जो हमारा स्किन है, स्किन पे क्या होता है, ब्लड सप्लाई क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, जिससे हमारा बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है। और जब टी एम्बिएंट कम हो जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन जो है, जैसे ठंडी के दिन में अगर बहुत टेम्परेचर कम है तो ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाने की वजह से क्या होता है, हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से एक इक्विलिब्रियम बना लेते हैं और हमारी बॉडी क्या होती है, कंट्रोल कर देती है। बेसिकली इसको हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। तो होता क्या है बेसिकली कि ये हमारे पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाता है, हमारी बॉडी के कंफर्ट को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाता, इसे केवल फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस करते हैं। जब अगर इन्वायरमेंट हमारे बहुत फेवर में ना हो, जैसे कि टेम्परेचर के अलावा ह्यूमिडिटी भी हमारे बॉडी को बहुत अफेक्ट करती है। तो सपोज दैट अगर ह्यूमिडिटी हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा है तो ये क्या होगा, ये लाइन ऑफ डिफेंस फेल कर जाएगा। फेल क्या करेगा, बेसिकली ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, तो सूडोमीटर कंट्रोल एक्टिव हो जाता है। इसमें क्या होता है, दिस रेगुलेट्स द स्वीट प्रोडक्शन। जो पसीना हमें होता है, पसीना होना एक बहुत अच्छी चीज़ है। शरीर से हमारी क्या होती है, जो टॉक्सिक चीज़ें हैं वो निकल जाती हैं, गंदगी निकलती है, और उसके अलावा क्या होता है, हमारी बॉडी को ये कंफर्ट करता है, ठीक है। अब बेसिकली पसीना होता है, जो आपको सभी को पता हो, आप लोगों ने साइंस में बायोलॉजी में पढ़ रखा है कि स्वीट ग्लैंड एक्टिविटी होती है। स्वीट एक ग्लैंड होती है जहाँ से क्या होता है, हमारा पसीना वहाँ से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब देखिए ये कब काम करता है, जब हाई टेम्परेचर और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाएगा तो क्या होगा, जो क्यू कन्वेक्शन और क्यू रेडिएशन है निगेटिव हो जाते हैं ये, ठीक है।
उल्टा बॉडी निगेटिव कहने का मतलब क्या है, हीट लॉस करने की बजाय हम बॉडी सराउंडिंग से हीट को लेने लगते हैं जब टेम्परेचर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप ध्यान दोगे, हमारा क्या होता है, जैसे ह्यूमिडिटी पर बरसात के दिन में बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हमें पसीना होने लगता है। टेम्परेचर कम होता है लेकिन ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो पसीना हो जाने से हमारा बॉडी क्या करता है, उसको एटमॉस्फेयर से कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, तो ये दो तरीके से कंट्रोल से हम जान सकते हैं कि हमारी बॉडी कैसे कंफर्ट होती है, इक्विलिब्रियम बनाती है इस एनवायरनमेंट कंडीशन से। अब एक टर्म आता है इफेक्टिव टेम्परेचर। ठीक है, चार चीज होती है, एक तो एम्बिएंट टेम्परेचर, ठीक, दूसरा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तीसरा है एयर स्पीड, और 4 हमारा क्या है, एयर क्वालिटी। इसको हमने आपको पहले भी बता रखा है, फिर से आप जान लीजिए ब्रीफ में कि जो बॉडी का जो हमारा कंफर्ट है, हम बेसिकली हमेशा एम्बिएंट टेम्परेचर से रिलेट करते हैं, जबकि क्या होता है, बिल्कुल एम्बिएंट टेम्परेचर एक फैक्टर है। एम्बिएंट टेम्परेचर के अलावा हमारे एनवायरनमेंट का रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एयर की स्पीड और एयर क्वालिटी। कैसे, देखिए एम्बिएंट टेम्परेचर आपको पता है वेरी करता है पूरे इंडिया में, थ्रू आउट द होल ईयर क्या करता है, ये वेरी करता है, हर जगह का अलग अलग जोन का अलग अलग है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी वेरी करता है। इसके अलावा क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए एम्बिएंट टेम्परेचर ज़्यादा है लेकिन अगर एयर की स्पीड अच्छी है, ठीक ठाक है, तो हमें क्या होगा, कंफर्टेबल फील होगा, एज़ कम्पेयर टू अगर एयर की स्पीड अच्छी नहीं होती है तब। बिकॉज क्या है, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर बढ़ जाता है, जिसके वजह से हमें कंफर्टेबल फील होता है। एयर क्वालिटी इज ऑल्सो ए फैक्टर, बिकॉज गर्मी में क्या होता है, आप ध्यान देंगे कि अगर आप सड़क पर चल जाते हैं, बहुत बिजी रोड पे जाते हैं, तो आप और डिसकंफर्ट फील करोगे, क्योंकि क्या होता है, पोल्यूशन का रेट बढ़ जाता है, एयर क्वालिटी क्या होती है, घट जाती है, जिसके वजह से हमें अच्छी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो इफेक्टिव जो टेम्परेचर बनाया गया है बॉडी को, वो करीब 22 टू 23 डिग्री सेल्सियस है। वो 22 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस पे एक ह्यूमन जो आदमी होता है वो कंफर्ट फील करता है, और एट रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू 60%। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर सकते हो। तो चार फैक्टर मिला के इफेक्टिव टेम्परेचर बनते हैं, इसको हम इफेक्टिव टेम्परेचर करते हैं, जिसमें एम्बिएंट टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एयर स्पीड और एयर क्वालिटी, इन चारों चीज़ को मिला के हमारा कंफर्ट लेवल क्या होता है, डिफाइन होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन कंफर्ट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको एज ए नॉर्मल स्टूडेंट भी इसको भी जानना चाहिए, और एज ए इंजीनियर भी इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा ह्यूमन कंफर्ट किस तरीके हो सकता है, किन किन फैक्टरों पर डिपेंड करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।